सीनियर एंकर नदीम मलिक ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर जरताज गुल भी हैरान रह गई। नदीम मलिक ने माजी की सियासत का नक्शा खींचते हुए कहा कि 2 दहाइयों के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 16 नशिस्तों तक महदूद करके दबोच लिया गया था। एक बार तो पीपल्स पार्टी की असम्बली में 16 नशिस्तें रह गई थी, लेकिन उनके वोटर्स अपनी पार्टी से जुड़े थे। वोट को इज्जत दो के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने पर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को धचका लगा। अब इमरान खान के जेल में कैद होने के बाद क़यादत के फुकदान की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल डामाडोल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ शिकें मतनाज़ हैं। जुडिशल कमीशन में हुकूमत बैठकर फैसला करेगी कि आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे। ये तरमीम इतनी मतनाज़ हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठेगा उस दिन कोई भी जज इसके हक में बोल नहीं सकेगा। अजीब बात है कि सियासी लोग बैठकर इस बेंच का फैसला करेंगे कि जहां पर आईनी मामलात की समाअत होनी है। अब हुकूमत के पास तो आईनी मसविदा तक नहीं था। लोगों को गायब करके JUI को धमकाया गया कि वोट डालना है तो डालें, नहीं तो फिर भी हम आईनी तरमीम मंजूर करवा ही लेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल ने बताया कि हम अभी तक 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत और वोट ना देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। PTI के रहनुमा फयाज हुसैन के 16 साल बेटे को तशद्दुद करके वीडियो बनाकर घर वालों को उनकी चीखें सुनाई गईं। एक और रहनुमा की 100 साल ज़ईफ माँ पर भी तशद्दुद किया गया। सादुल्ला बलोच की वालिदा, खाला, बहन, बेटी और घर में काम करने वाली खवातीन को उठाया गया और उनको ये कहा गया कि जब तक सादुल्ला बलोच नहीं आएंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जावेद वड़ाइच को अभी तक घर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि ख्वाजा शहराज भी गायब हैं। अदलिया को कंट्रोल करने का इख्तियार इस असम्बली को दे दिया गया है जो फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि कहीं 27वीं आईनी तरमीम में 214 हुकूमती अरकान की मर्जी के 214 जजेस ही तैनात ना कर दिए जाएं। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि सियासी जमातें होचे हथकंडों से खत्म नहीं होती। 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत में वोट मिले। इंतखाबी निशान छीनने पर मुझे लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वोटर्स ने फिर भी इमरान खान को ही वोट दिया। धड़ेबंदी के बावजूद भी कारकुन पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ सियासी जमातों में पहले दर्जे की क़यादत के अलावा लीडरशिप जो है वो बनने ही नहीं दी जाती। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब और महमूद खान को वज़ीर आला KP बनाना इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसकी वजह से आज पार्टी में क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है। अब इमरान खान की गिरफ्तारी और राबता मुनक़ते होने की वजह से बाखिर बैठी क़यादत बेबस है। मुल्क की तारीख को मद्देनजर रखा जाए तो तारीख का पहिया फिर घूमेगा। हुकूमत बिल्कुल भी ऐसे हालात पैदा ना करें कि लोग उठ खड़े हों और ऐसे जख्म ना दें जो मुंदबिल ना हो सकें।